हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं XUV 3XO के बारे में। AX5 पे मैं बाद में आऊँगा, पहले 3XO क्यों लेनी चाहिए, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उन सब टॉपिक जो टॉपिक होते हैं एक इंसान के जो मन में कुछ 4 मेन फैक्टर होते हैं जो मैंने लिख रखे हैं: ग्राउंड क्लियरेंस, कॉम्पिटिशन, माइलेज और सनरूफ। ये 4 मेन फैक्टर होते हैं एक जो नॉर्मल आदमी खरीदना चाहता है। किसी भी गाड़ी को खरीदने से पहले वो सब ये 4 चीज़ें मेनली देखता है। कोई एक देखता होगा, कोई 2 देखता होगा, कोई चारों चीज़ देखता होगा। मैंने चारों ही कवर अप कर ली। अब मैं बात करता हूँ कि AX5 क्यों लेनी चाहिए या फिर XUV 3XO पे क्यों जाना चाहिए, वो देखते हैं। देखो, जो XUV 3XO है ना, उसका जो प्राइस ब्रैकेट है, अगर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ, एक मिनट मुझे दो, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ तो XUV का प्राइस ब्रैकेट है 7.5 से लेकर और 15 लाख तक का। ये प्राइस ब्रैकेट है, ये आप सब जानते हैं। अब 7.5 लाख अगर एक्स शोरूम है तो आप ये सोचिए कि इसने हैचबैक, इस वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं अब। इसने हैचबैक का कंपटीशन भी ख़त्म कर दिया। कोई इंसान सोचे कि यार हैचबैक लेके आऊँ मैं, और वो 6-7 लाख एक्स शोरूम की पड़ रही है, तो एक बार वो XUV 3XO को ज़रूर देखेगा। अगर वो माइलेज कंसिडर ना करे तो माइलेज पे भी आऊँगा, बट वो एक बार तो इस गाड़ी को देखेगा ही देखेगा कि क्या बवाल है, क्या चीज़ है ये गाड़ी। तो इसने हैचबैक को ही ख़त्म कर दिया, सच बताऊँ तो। अब तक और गाड़ियाँ केवल चल रही थी, इसने तो परमानेंट ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ सब कुछ ही ख़त्म कर दिया। हैचबैक के बाद आती है क्या, मिनी एसयूवीज़। मिनी एसयूवी में क्या आ गई, पहले तो हैचबैक में कौन कौन सी आ गई, बेलेनो हो गई, स्विफ्ट हो गई, ठीक है ना, ये सब हैचबैक में आ गई। मिनी एसयूवीज़ में कौन कौन सी आ गई, पंच आ गई, एक्स्टर आ गई, ठीक है, इसने इसको भी ख़त्म कर दिया। मीडियम साइज़ एसयूवीज़, मीडियम साइज़ एसयूवी में कौन आ गई, मीडियम साइज एसयूवी में आ गए साहब आपके नेक्सॉन, ब्रेज़ा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। तो इसने इसको भी ख़त्म कर दिया। तो क्योंकि इसका जो प्राइस ब्रैकेट है ना, ये बहुत तगड़े लेवल का है। 7.5 से लेके 15 लाख तक का प्राइस ब्रैकेट है, जिसमें मिनी साइज एसयूवी, हैचबैक सब कुछ कवर अप हो गया है। सेडान तो खैर पहले से ही नहीं आती थी, सेडान इसलिए मैंने बोला नहीं। तो सेडान तो वैसे ही आउटडेटेड प्रोडक्ट हो चुका है आज के ज़माने में। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। अब AX5 लिखने का रीज़न क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले AX5 लिखने का रीज़न मेरा ये था कि अगर किसी को इस मॉडल में जाना है तो AX5 को ज़रूर देखना चाहेगा, भले से उसका बजट नहीं हो, फिर भी वो एक बार देखेगा कि यार AX5 में क्या मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात आते हैं तो कंपनी क्लेम करती है कि साहब 201 mm की है, ठीक है, ये क्लेम करती है। पर ये 201 mm है किसकी, टॉप मॉडल AX7 की या 7L की, इन दो की है ये, ना कि इस AX5। क्योंकि AX5 में जो इसमें जो टायर आता है AX7 में, वो आता है 17 इंच का, और जो AX5 में टायर आता है वो आता है 16 इंच का, ठीक है ना। तो इस 16 इंच और 17 इंच को मैंने खुद ने अभी देखा था नाप के, तो कुछ अंतर नहीं आ रहा है। 190 mm निकल के आ रहा है, सच बात बताऊँ तो 190 mm अभी भी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो 190 mm काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होती है, इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, AX5 में भी जा सकते हो आप, ठीक है ना। एक 201 mm किसकी है, केवल AX7 और AX7L वाले की। तो ये हो गया ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड डाउट क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, कंपटीशन। कंपटीशन वाला मैंने आपको अभी बता ही दिया कि कंपटीशन में सब कुछ खत्म हो गया, हैचबैक भी आ गई, ठीक है ना, मिनी एसयूवीज भी आ गई, ठीक है, और मीडियम साइज एसयूवी भी आ गई। तो ये तीनों को इन्होंने, इस गाड़ी ने ख़त्म कर दिया है। और क्योंकि गाड़ी ने ख़त्म नहीं किया, गाड़ी के प्राइस ने ख़त्म किया है। थर्ड क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो है माइलेज, कि माइलेज में क्या किया जाए उस्ताद। देखो, माइलेज में क्या सीन है, इस गाड़ी को कई जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने टेस्ट किया है, जिसमें हाईवे पे ही माइलेज 13 से 14 निकल के आ रही है पेट्रोल वेरिएंट की, ठीक है ना, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फिर आप डीजल का अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, एक दो बढ़ा दीजिए। अब चूँकि पेट्रोल वेरिएंट, वो भी AX7 को टेस्ट किया है उन्होंने, वो भी ऑटोमेटिक वेरिएंट, ठीक है ना। जितने भी अगर आप यूट्यूबर्स देखोगे, उन्होंने AX7 और ऑटोमेटिक वेरिएंट को टेस्ट किया है। अगर मैं केवल पर्टिकुलर AX5 की बात करूँ तो 14 से 15 निकल के आएगी, क्योंकि केवल एक एक बढ़ा लो, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर 14 से 15 हाईवे पे आ रही है तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। क्यों? क्योंकि 14 से 15 की एवरेज हाईवे पे आना तो सिटी में क्या 9-10 की आएगी क्या? ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है, नेचुरल एस्पिरेट इंजन तो आता नहीं है, 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आता है, और दूसरा जो आता है वो भी 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आता है, ठीक है ना, नेचुरल एस्पिरेट आता नहीं है। तो हो सकता है कि इसमें
बाद में दिक्कत हो, ठीक है ना। तो माइलेज का ज़रूर मैं आपको ये शॉर्ट कह सकता हूँ कि माइलेज से प्रॉब्लम तो रहेगी साहब। आप माइलेज को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 13 से 14 का एवरेज मान लीजिए जो ये ओवरऑल दे पाएगी। ये कोई सिटी और उसका नहीं है, हाईवे का, दोनों का मिक्सअप है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सनरूफ पे। इस गाड़ी में जो सनरूफ दी जाती है वो बिग साइज़ एसयूवीज़ की सनरूफ है। तो एक ये भी मेजर कंसर्न हो गया। जो बिग साइज़ एसयूवीज़ आती है उनकी सनरूफ दी जा रही है, पैनोरामिक सनरूफ। हालांकि उस वेरिएंट को कोई लेना नहीं चाहेगा क्योंकि वो एक 7 और एक 7L में मिलता है, ठीक है ना। केवल इन दो वेरिएंट्स में मिलता है, तो उस वेरिएंट में कोई लेना नहीं चाहेगा, ठीक है ना। तो ये होगी पैनोरामिक सनरूफ की बात। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि इस गाड़ी में कुछ तुक है कि क्या है कि कुछ और गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। देखो क्या होता है ना सर, ये गाड़ी इस पे खरा उतर रही है, इस पे खरी उतर रही है, इस पे खरी उतर रही है, बस मात खा रही है इस माइलेज के अंदर। बाकी वो सब चीज़ों में अच्छी, ड्राइविंग डायनेमिक्स अच्छे हैं, ठीक है, चलाने में कंफर्ट अच्छा है, पावर है, ठीक है, और सब कुछ इस गाड़ी के अंदर है। लाइट्स हैं, पावर है, फीचर्स हैं, अपडेटेड मॉडल है, एवरीथिंग इज़ कवर अप। बस एक जगह मात खा रही है केवल माइलेज के अंदर। अगर इसने इसको ठीक कर देती तो ये गाड़ी इज़ द बेस्ट सेलिंग एसयूवी तो बनती ही बनती, वो तो अभी भी बनेगी। साथ में गाड़ी का कोई तोड़ नहीं होता, मतलब ये गाड़ी तो टॉप लेवल की गाड़ी हो जाती। फिर माइलेज का तो कंसर्न है भाई, इसमें माइलेज का कंसर्न और सुधर सकता है अगर कोई टेस्ट ड्राइव करना चाहे। टेस्ट ड्राइव अभी मैं भी डाल दूंगा खैर टेस्ट ड्राइव तो, पर उसमें टाइम लगेगा। बट माइलेज अभी मुझे लगता है कि माइलेज वाकई में कम है, क्योंकि पिछली वाली एक्सयूवी का ही इसमें 300 का ही इसमें इंजन डाला गया है, जो कि 1.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है, वही डाला गया है। तो उसका माइलेज आप देख लो, और तो इसका माइलेज भी वो सेम ही आएगा, माइलेज में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। कंपनी ने शुरू में क्लेम तो किया था 20, पर वो 20 ये तो सोचो और डीजल वेरिएंट का माइलेज है, पेट्रोल का नहीं है वो। कोई इसको डीजल में लेता है तो उसके लिए तो ठीक है, पर पेट्रोल में तो भाई साहब वाकई में माइलेज का कंसर्न तो है। पर गाड़ी नो डाउट गाड़ी बहुत शानदार है, आप इसको चला के देखिए, गाड़ी के चलाने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। और ख़ासकर फैमिली के साथ चलाइए, क्यों? क्योंकि गाड़ी पूरी फैमिली के लिए ली जाती है। हाँ, एक सबसे बड़ा कंसर्न, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, एक बार और, एक मिनट रुक जाओ, एक कंसर्न और रह गया, बूट स्पेस का। बूट स्पेस का कंसर्न रह गया। बूट स्पेस का मैं बता देता हूँ आपको। इस गाड़ी में 295 लीटर की बूट स्पेस है, 364 मत बोलिए, 295 ही है वो। 295 मैं कहता हूँ सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है? क्योंकि हम भी फैमिली में रहते हैं, 5 लोगों की फैमिली है। 5 लोगों की फैमिली जब भी हम कम से कम 4 से 5 दिन की ट्रिप करते हैं, तब भी गाड़ी की डिक्की नहीं भरती। मेरे पास जो गाड़ी है वो है इग्निस, और इग्निस के अंदर 287 लीटर का बूट स्पेस आता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। और इसका 295 है, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ ही कम नहीं है, बूट इज एम्पल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 295 लीटर का 5 लोग बैठ के जाओ और कितने भी दिन की ट्रिप मार के आओ, 295 लीटर बहुत होता है, ठीक है ना। ढंग से पैक करोगे तो 295 लीटर वाकई में बहुत होता है। ज़रूरत नहीं है कि 350 लीटर हो, ठीक है। तो बूट स्पेस के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ना बूट स्पेस पे फोकस नहीं कीजिए, केवल फोकस करें तो इसके माइलेज को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है अभी भी, कि माइलेज को लेकर ये अभी भी थोड़ा सा पीछे चल रही है, क्योंकि वाकई में माइलेज बहुत लो चल रहा है इसका। 13 से 14 का माइलेज, वो भी हाईवे पे यार, मायने रखता है। ये सिटी में होता ना तो मज़ा आ जाता, पर सिटी में ना होकर ये किस पे, हाईवे पर है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। ये अगर आप इसको बियर कर सकते हो तो नो डाउट इस गाड़ी से बेस्ट गाड़ी नहीं है अभी के मार्केट में। आज तक की तारीख में नेक्सॉन भी इसको बीट नहीं कर सकती, ठीक है ना। इस गाड़ी से बेस्ट गाड़ी नहीं, क्योंकि इसके जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, जो चलाने का कंफर्ट है, वो नेक्स्ट लेवल है। और महिंद्रा ने कहा है कि XUV 700 की चीज़ डाली गई है, तो वाकई में महिंद्रा सही कह रही है। अगर आप ढंग से देखोगे ना तो कंपनी के ड्राइविंग डायनेमिक इस तरह के बनाए गए कि XUV 700 भी एक बार को मतलब उसके लेवल के डाले गए हैं, ठीक है ना। तो यही था सब वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि इसमें क्या कोई पॉइंट छूटा है या किस चीज़ के आपको आगे वीडियो की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।